यानी कि दशहरे का पर्व, जिसमें पूरी धूमधाम से देर रात यहाँ पर मनाया गया। देश में अलग अलग जगहों पर रावण दहन हुआ और भगवान श्री राम की जीत का जश्न मनाया गया। लेकिन भोपाल में किसका दहन हुआ और इसको इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच जो जंग चल रही है उससे कैसे जोड़ा गया, देखिए रिपोर्ट में। ये महज एक बानगी भर है। बुराई पर अच्छाई के इस त्योहार का धूम पूरे देश में पूरे जोर शोर से मनाया गया। स्क्रीन पर अभी 5 तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि ये जगह भले ही अलग अलग हैं, लेकिन जश्न एक जैसा ही है। रावण के दहन के बाद हर जगह जय श्री राम के नारे लगाए गए और बदी पर नेकी की जीत की खुशी मनाई गई। चलिए अब एक एक कर सभी तस्वीरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजकोट की। भगवान राम की जीत का भव्य कार्यक्रम किया गया। रावण का दहन हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ लेजर शो भी किया गया, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम में और 4 चांद लग गए। ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे रावण दहन के बाद लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं। भगवान राम की जीत का ये कार्यक्रम शहर के रणवीर कॉलेज ग्राउंड में मनाया गया। आतिशबाजी के साथ ही यहाँ रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए गए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। वहाँ के चौगान में बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया गया। इस ऐतिहासिक परंपरा को देखते हुए चंबा में जिले के दूर दराज के क्षेत्र से भी लोगों की भीड़ उमड़ी, जहाँ लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाखू मंदिर के मशहूर दशहरा उत्सव में शिरकत की और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को रिमोट के सहारे दहन किया। और सुनिए क्या कहा। विजयदशमी के शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति बने रहे। अब बात भोपाल की। यहाँ रावण तो जलाया गया, लेकिन इस बार कलयुगी रावण का दहन हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ रावण को हमास के तौर पर मारा गया, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसकी बड़ी वजह आतंकी संगठन हमास ही है। उसकी करतूत की वजह से ही इजराइल को युद्ध में कूदना पड़ा है। विजयादशमी के मौके पर सिर्फ रावण का ही दहन नहीं होता, बल्कि दशहरे मेले का आगाज भी होता है और ये होता है राजस्थान के कोटा में। जी हाँ, और इस मेले में आखिर क्या है खास और कितने दिन तक ये मेला चलता रहता है, ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। 3 जगह 3 तस्वीरें और तीनों की कहानी अलग। पहली तस्वीर राजस्थान के कोटा की है, वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा के पंचकुला की और तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की। अब ये तीनों तस्वीरें अहम क्यों हैं, चलिए ये जान लेते हैं। पहले बात करते हैं कोटा की। ये अंत नहीं आरंभ की तस्वीरें हैं, जहां रावण दहन के साथ ही राष्ट्रीय दशहरे मेले का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि कितना विहंगम नजारा है यहाँ का। पूरा इलाका जगमग है, दूर दूर तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है और ऐसा नजारा तकरीबन महीने भर रहने वाला है। बता दें कि ये मेला तकरीबन 22 दिनों तक चलेगा, जिसमें सिर्फ देश ही नहीं विदेशी सैलानी भी शिरकत करेंगे। इस मेले में शामिल होने वाली लाखों तादाद को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मेले के दौरान दशहरे मैदान में करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही 20 सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेले पर नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, 5 जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अब बात पंचकुला की, तो पंचकुला में इस बार देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला जलाया गया। ये पुतला देश भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसकी वजह है इस रावण के पुतले की कुल ऊंचाई, जो करीब 171 फीट थी। दशहरे के मौके पर इस रावण के पुतले को जलाया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के कई जाने माने लोग शामिल रहे। अब बात जम्मू कश्मीर की। देखिए कैसे यहाँ राम नाम के जयकारे लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी पूरे जोशो खरोश से दशहरा मनाया गया। यहाँ बच्चे राम, सीता और लक्ष्मण के गेटअप में नजर आए, तो वहीं कई बच्चे जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी सुने गए। मन को मोह लेने वाले नज़ारे बेहद सुकून पहुँचाने वाले भी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है
घाटी में आतंक का अंत। चलिए बात करते हैं उस नगरी की जहां पर खुद भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगरी की, जहां के रामलीला का पूरे देश में कोई जोड़ नहीं। बिल्कुल सही कहा दीपिका। और इस बार अयोध्या में रामनगरी में श्री राम की भूमिका किसने निभाई रामलीला में, और अपनी भूमिका निभाने के बाद उन्होंने कहा क्या, वो दिखाते इस रिपोर्ट में। जय श्री राम। इधर राम जी ने तीर चलाया, उधर रावण दहन शुरू हो गया। जी भर के निहारिए और इसे संजो कर रख लीजिए अपने दिलो दिमाग में। ये नजारा अद्भुत है। आप चाहे इसे जितनी बार देखें, हर बार ये नया लगता है। हर बार इससे नई सीख मिलती है, जीवन को जीने का नया तरीका मिलता है, सोचने का नया सलीका मिलता है। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां हर साल की भांति इस साल भी रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान राम के जीवन लीला को भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने निभाया। खेसारी लाल यादव सैकड़ों बार मंच पर धूम मचा चुके हैं। सिल्वर स्क्रीन पर भी उनकी कोई सानी नहीं है, लेकिन जब भगवान राम की जीवनी को दर्शाने के लिए मंच पर आना पड़ा तो सुनिए क्या हाल थे उनके। मेरे पैर कांप रहे थे कि मैं पता नहीं जिसने मुझे बनाया मैं उसका करेक्टर कर पाऊंगा कि नहीं। बट एज ए एक्टर मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ा रोल है ये, और इससे बड़ा रोल मैं नहीं कर सकता। खेसारी लाल यादव ने यूपी और बिहार के बीच के संबंधों की भी बात की और ये भी बताया कि भगवान राम और सीता की वजह से ये संबंध कितने अहम हैं। सीता के बिना बिहार के बिना यूपी अधूरा है, यूपी के बिना बिहार अधूरा है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का ससुराल और मैके का रिश्ता है। तो जैसे राम जी का ससुराल हमारे यहाँ है, तो हमारी सीता जी का ससुराल आपके यहाँ है। हाल के दिनों में राम और रामचरितमानस पर कई सवाल उठाए गए। कई नेताओं ने इस पर बेवजह की आपत्ति जताई और मामले को तूल दिया। अब चूंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, तो सुनिए रामचरितमानस और साधु संतों पर बेवजह बयानबाजी करने वालों को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा, ये भी आप जान लीजिए। राक्षस समाप्त हो गए थे और उनके बचे हुए अवशेष हैं जो उनकी विचारधारा के हैं, वो आज इस प्रकार से सनातन धर्म का विरोध करते हैं। सुना आपने, जो भगवान राम और सनातन धर्म पर बेबुनियाद बयानबाजी करते हैं, वैसे तमाम लोगों को मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने राक्षस करार दिया और ऐसे सभी लोगों के नाश होने की भी बात कही।